अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। भाइयों, आज भी एक सहाबे रसूल की ऐसी हदीस आपको दिखाऊंगा जो अहले सुन्नत के लगभग सारे आलिम आपको ये हदीस नहीं दिखा सकते। उससे पहले एक बात ये करता हूँ कि ये भाई लिख रहे हैं, पूछ रहे हैं क्या शिया काफिर हैं। इस बात पर मैं कुछ बातें अपने भाइयों को बताना चाहूँगा कि ये बात बहुत से अहले सुन्नत के आलिम अपनी आवाम को बताते हैं, जो कि सच्चाई है। अब कोई इस बात को माने या ना माने, और हवाला ये देते हैं कि हम शिया को मुसलमान इसलिए नहीं समझते कि ये लोग सहाबा की गुस्ताखी करते हैं, शिया सहाबा को नहीं मानते, ये बात कही जाती है। तो अब मैं आपसे सवाल करता हूँ, इस वक्त जितने सुन्नी हजरात मेरी बातें सुन रहे हैं, कि अगर आपसे कोई कहे कि यजीद की बैयत करो, यजीद की बैयत करने का मतलब ये है कि इमाम हुसैन गलत राह पर हैं, भटके हुए हैं, ये मतलब निकलेगा यजीद की बैयत करने का। मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुत सारे सुन्नी भाई यही कहेंगे कि भैया हम मरते दम तक यजीद की बैयत नहीं कर सकते, उसको अपना हाकिम नहीं मान सकते। आज का मुसलमान ये बात कहेगा। तो अब यहाँ पर देखिए, ये सही बुखारी की हदीस है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के बेटे हैं अब्दुल्ला इब्न उमर। इस हदीस में मौजूद है कि जब मौला हुसैन अलैहिस्सलाम शहीद कर दिए गए, तब मदीना के लोगों ने यजीद की बैयत तोड़ना शुरू कर दिया। मदीना में ही थे अब्दुल्ला इब्न उमर, ये उन लोगों को रोकते थे जो लोग यजीद की बैयत तोड़ रहे थे। रोकने का मतलब यही निकलता है कि भाई जो लोग यजीद की बैयत किए हुए हैं वो यजीद को अपना अमीरुल मोमिनीन माने, और इन्होंने खुद भी बैयत की थी, फिर भी लोग बैयत तोड़ रहे थे। क्यों? क्योंकि गुस्सा आ गया तमाम लोगों के अंदर कि यजीद जालिम था, ठीक है, लेकिन उसने नबी के नवासे को कत्ल कर दिया, अब हम इसको अपना हाकिम नहीं मानेंगे। इस बात से बहुत से लोग गुस्सा हुए और बैयत तोड़ रहे थे। तब भी इब्ने उमर साहब लोगों को रोकते थे और ये कहते थे कि जो यजीद की बैयत तोड़ेगा वो हम में से नहीं। ये अल्फाज साफ मौजूद हैं। ये बात सुन्नी आलिम अपनी आवाम को नहीं बताते हैं। ये हदीस खोलकर तीनों मसलकों के आलिम बयान नहीं करते हैं। इसीलिए बहुत से आलिमों ने बयान दिया भी है कि अहले सुन्नत के अक्सर आलिमों को उनका जो पूरा कोर्स होता है, तो पूरे कोर्स में ज़्यादातर उनके मसलक की तालीम ही दी जाती है। अगर कोई बरेलवी है तो उन्हें आला हज़रत के बारे में खूब पढ़ाया जाता है। आपको मुनाजरा कैसे जीतना है देवबंदियों से, अहले हदीसों से, इसकी ट्रेनिंग खूब दी जाती है। अगर कोई देवबंद वाला है उसको भी देवबंद की तालीम खूब दी जाती है, और बरेलवियों से मुनाजरा कैसे जीतना है इस पर भी ट्रेनिंग दी जाती है, ठीक है। और अहले हदीस के अक्सर आलिमों को रफ़ेदैन वाली हदीसें हनफियों को सुनाने की, बताने की ट्रेनिंग दी जाती है। लेकिन अहले बैत के बारे में किस तरह हम लोगों को मिजाज रखना चाहिए, ये ट्रेनिंग बिल्कुल पूरी तरह कोई आलिम नहीं देते हैं। तो भैया हम मानते हैं कि जब अहले बैत की बहुत सी बातें सुन्नी आलिम अपनी आवाम को बताते ही नहीं हैं, तो हो सकता है मदरसे में पढ़ाई ही न जाती हूँ। मुमकिन है, नहीं मुमकिन है। तो अब यहाँ पर देखिए, जो लोग कहते हैं कि शिया सहाबा को नहीं मानते इसलिए हम इन्हें मुसलमान नहीं समझते, ठीक है, और ये बुखारी की हदीस है। अहले सुन्नत में कुरान पाक के बाद सबसे बड़ा दर्जा सही बुखारी को दिया जाता है, ठीक है। तो भैया सही बुखारी में सहाबी रसूल हैं, ये कह रहे हैं कि जो यजीद की बैयत तोड़े वो हम में से नहीं। तो आज जितने लोग सुन्नी हजरात में से जो मुझे सुन रहे हैं, अब इस बात को शिया हजरात तो बिल्कुल सिरे से खारिज ही कर देंगे। वो देखेंगे नहीं कि ये सहाबी हैं, किसके बेटे हैं, इनकी बात सुनकर फौरन खारिज कर देंगे कि यहाँ पर इन साहब से चूक हुई है, और ये हवाला दे रहे हैं कि हम यजीद की बैयत अल्लाह के रसूल के नाम पर कर रहे हैं। तो भैया इनको ये बात लगी कि हम यजीद की बैयत अल्लाह के रसूल के नाम पर कर रहे हैं, परंतु मौला हुसैन अलैहिस्सलाम को इस बात से इख्तलाफ हुआ। मौला हुसैन ने इस बात से इनकार किया। मौला हुसैन ने नहीं माना कि यजीद की बैयत अल्लाह के रसूल की बैयत है।
बिल्कुल क्लियर बात है, यहाँ पर किसी फिरके की बात नहीं है, बिल्कुल साफ सुथरी बात आपके सामने है। एक सहाबी कहते हैं कि यजीद की बैयत जो कोई तोड़ेगा वो हम में से नहीं। मौला हुसैन कहते हैं जो यजीद की बैयत करेगा, यजीद की फौज में होगा, वो हम में से नहीं। अब आप बताइए सुन्नी भाइयों, मैंने इन बातों में किस फिरके की तारीफ की है, किसकी बुराई की है? जो सच्चाई है वो मैंने आपके सामने रखी है। जिस तरह इब्ने उमर ने बैयत कर ली थी, अगर मौला हुसैन भी बैयत कर लेते तो यजीद के तो बल्ले बल्ले थे ना, वो तो अमीरुल मोमिनीन हो चुका था। इब्ने उमर के साथ साथ बहुत से और सहाबा ने भी बैयत की। अब वो बैयत करके साइड हो गए होंगे, या वो इतने नामवर नहीं होंगे, इसलिए उनकी बात सामने नहीं आई। ये मशहूर सहाबी रसूल हैं। अब आप बताइए कि दो सहाबी हैं, एक तरफ आले रसूल हैं और एक तरफ सहाबी रसूल हैं, किसकी बात आप मानोगे? इधर से हवाला दिया जा रहा है कि हम अल्लाह के रसूल के हाथ बैयत कर रहे हैं यजीद की। मौला हुसैन साफ इनकार कर देते हैं। अब यहाँ पर एक बात और समझने वाली है कि चलो हम ये मानते हैं कि भाई जल्दी का दौर था, सहाबी रसूल समझ नहीं पाए। हालांकि यजीद की बैयत करना ये गलत बात थी। जिन जिन लोगों ने बैयत की उनसे गलती हुई, वो समझ नहीं पाए इस्लाम को। क्यों? क्योंकि जो लोग यजीद की और यजीद से बैयत करने वालों की तारीफ कर रहे हैं, हमारे अहले सुन्नत के अक्सर उलमा, ये लोग सहाबी 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 की रट खूब लगाते हैं कि सबसे बेहतरीन लोग सहाबी हैं बाद नबी अलैहिस्सलाम के। ठीक है, मानता हूं मैं। तो अब यहां पर यजीद सहाबी भी नहीं है, सहाबी का लड़का मान सकते हो आप। तो यजीद सहाबी नहीं है और मौला हुसैन जो हैं ये सहाबी तो छोड़िए, तमाम सहाबा के सरदार हैं। मतलब ये हुआ कि मौला हुसैन के जो वालिद साहब हैं वो तमाम सहाबा के उस्ताद थे। फिर बुजुर्ग सहाबा दुनिया से जब चले गए तो ज़्यादातर बुजुर्ग सहाबा की औलादें ही बची थीं, जैसे कि इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हु। उसी तरह मौला हुसैन है। तो जो सहाबा की औलादें थीं उनके सरदार थे मौला हुसैन। मैं तो ये भी कहूँगा, अगर किसी को बुरा ना लगे, कि हर सहाबी के सरदार थे मौला हुसैन अलैहिस्सलाम। इनके वालिद तो थे ही। अब कोई कहेगा कि यार इन्हें सरदार कहते हो, अमीरुल मोमिनीन कहते हो, इमाम कहते हो, मौला हुसैन की तो बैयत किसी ने की ही नहीं। ये सवाल अहले सुन्नत के बहुत से सलफ़ी मिजाज वाले लोग करते हैं। ठीक है, तो मैं आपसे ये कहूँगा कि मौला हुसैन ने हुकूमत नहीं संभाली, लोगों ने उनकी बैयत नहीं की, फिर भी मैं अपने स्तर से मौला हुसैन को उम्मत का अमीरुल मोमिनीन मानता हूँ, इमाम मानता हूँ, उनके बेटे को भी इमाम मानता हूँ। ठीक है, और जो लोग कहते हैं कि उन्होंने हुकूमत संभाली नहीं तो इमाम कैसे, तो भैया आप कुरान पढ़िए, कुरान पाक में अल्लाह पाक ने हम सबको सबूत दे दिए हैं। आप हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को देखिए, कितनी दिलेरी के साथ तबलीग की, लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाया अपनी पूरी ज़िंदगी, फिर भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथी नहीं बन पाए। मात्र 3 से 4 लोग हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए थे। तो आप क्या समझ रहे हो? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कोई हुकूमत नहीं मिली, उनको किसी ने अपना सरदार नहीं माना, उस कौम के वो इमाम नहीं माने गए उन लोगों की तुलना में। लेकिन अल्लाह तो कुरान में कबूल करता है कि इब्राहीम तो पूरी उम्मत था। इसी तरह मौला हुसैन अलैहिस्सलाम जो हैं उस वक्त पूरी उम्मत थे। हालांकि ये बात मैंने कहीं पर पढ़ी नहीं है, लेकिन वाक़या करबला में मौला हुसैन ने जो दिलेरी दिखाई है वो काबिल तारीफ़ है। जिस तरह से मौला हुसैन ने अपने आप को अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिया, अपने परिवार के छोटे छोटे बच्चे, भाई, भतीजे, इन सब को कुर्बान कर दिया। उस वक्त कौन था दुनिया भर में? मुसलमान कहाँ थे? हो सकता है कहीं दूर दराज के इलाकों में सच्चे मुसलमान हों भी, लेकिन ज़रूरत यहाँ पर है। अगर मौला हुसैन, सिर्फ मौला हुसैन अगर यजीद की बैयत कर लेते तो आज सारा मुसलमान ये हवाला देता कि देखिए ये सहाबी रसूल ने यजीद की बैयत की थी, मौला हुसैन ने भी की थी, तो हम यजीद को अमीरुल मोमिनीन क्यों ना माने। तो भैया आज सारी की सारी उम्मत यजीदी ही होती। हम नहीं कहते हैं कि आप कोई गलत हरकत कीजिए,
فکر حسین ہر انسان کے دل میں ہونا چاہیے۔ تو یہ مسئلہ ہے بھیا۔ اب ہمارے سنی حضرات اس حدیث کو ذہن میں رکھیے اور اپنے مولوی حضرات سے پوچھئے کہ ایک صحابی نے یزید کی بیعت کر لی، حضرت حسین نے انکار کر دیا، کیا مسئلہ ہے؟ اب ان صحابی کو مانے کہ مولا حسین کو مانے؟ کون سا آج کا مومن ہوگا جو مولا حسین کو چھوڑ دے؟ کمنٹ میں ضرور بتائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔